आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दो वीडियो मेरा था कि उसमें था कि रॉयल्टी फीस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कंटेंट क्या है, मिनिमम रेंट क्या है और शॉर्ट वर्किंग क्या है, अनरिक्रूटमेंट क्या है, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था। तो उसकी पिछली वीडियो में मैं दे दिया हूँ। आज मैं लाया हूँ कि रॉयल्टी फीस के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी फीस क्या है, यानी जो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, यानी इसके जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, आइए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। दोस्तों, रॉयल्टी मुख्यतः 3 प्रकार के रूप में रखा गया है, जिसमें से पहला है कॉपीराइट। ठीक है, पहला है आपका कॉपीराइट। ठीक है, दूसरा है माइनिंग रॉयल्टी। ठीक है, तीसरा है पेटेंट रॉयल्टी। दोस्तों, ये 3 प्रकार के ऐसे रॉयल्टी हैं कि जो एक जो खान का स्वामी और जो संपत्ति का जो प्रयोग करता है, इन्हीं तीनों प्रकार के रूपों में क्या करता है, संपत्तियों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो माइनिंग रॉयल्टी यानी जो खान संबंधी जो अधिकार शुल्क हैं, वो कैसे खान संबंधी अधिकार शुल्क एक प्रकार के जो संपत्ति का जो स्वामी है और जो संपत्ति का प्रयोग करता है, वो कैसे अपने सवाल को अपने जो संपत्ति के प्रयोगकर्ता को उसको देता है और उस पर क्या करता है, कंसल्ट करता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि माइनिंग रॉयल्टी क्या है। दोस्तों, माइनिंग का मतलब होता है खान संबंधी अधिकार शुल्क, रॉयल्टी रिलेटेड टू माइनिंग, यानी जो खान संबंधी अधिकार शुल्क मतलब एक स्वामी जो है उसके पास कोई खान है, मतलब कोयले का खान है, तेल का कुआं है, सोने का खान है, उससे रिलेटेड जो है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यानी खान संबंधी यानी कोई संपत्ति का जो स्वामी है यानी लैंडलॉर्ड है, उसके पास कोई खान है, यानी खान का मतलब कोयले का खान, सोने का खान या तेल का कुआं, इस टाइप का उसके पास है और वो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और उससे वो धनराशि जो प्राप्त कर रहा है उसकी लेखा किस प्रकार से करना है, इसके वीडियो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो खान संबंधी जो अधिकार शुल्क होता है क्या होता है। सब खान संबंधी अधिकार शुल्क का मतलब ये होता है कि भूमि या खान का स्वामी, भूमि या खान का स्वामी मतलब जो खान का स्वामी है या उसके पास कोई भूमि है या कोई खान है, कोयले का खान है, किसी अन्य व्यक्ति को जिस प्रतिफल पर भूमि से खनिज पदार्थ निकालने के लिए के अधिकार का हस्तांतरण करता है, उसे खान संबंधी अधिकार शुल्क कहते हैं। यानी अभी मैं बताया हूं कि खान संबंधी अधिकार शुल्क वह होता है जो खान का स्वामी क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल पर, किसी प्रतिफल पे, यानी प्रतिफल का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, उसके बदले में जो धनराशि प्राप्त करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। यानी जो खान का स्वामी है किसी दूसरे व्यक्ति को जिस प्रतिफल पे अपने भूमि को क्या करता है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए अपने किसी अधिकार को हस्तांतरण मतलब उनको दे देता है, वही क्या कहलाता है, खान संबंधी अधिकार शुल्क। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एक संपत्ति का जो स्वामी है वो अपने खान को दूसरे व्यक्ति को जो उसका प्रयोग करता है उसको दे देता है और उसके बदले जो प्रतिफल पाता है वही क्या कहलाता है, खान संबंधी अधिकार शुल्क। इसके दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके जो प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, लैसी। क्या कहते हैं, लैसी। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि लैसी क्या है। लैसी का मतलब है जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको कहते हैं। दूसरा, हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को भूस्वामी, यानी भूस्वामी का मतलब लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं उसको, लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं उसको, लैंडलॉर्ड। यानी जो संपत्ति का जो स्वामी है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लैंडलॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अधिकार शुल्क की गणना, जो अधिकार शुल्क की गणना होगी, जो रॉयल्टी की गणना होगी, वो क्या होगा, उत्पादन की प्रति इकाई पे क्या होगी, उसकी गणना होगी। इसके पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खान संबंधी जो अधिकार शुल्क है इसका न्यूमेरिकल जानेंगे कि कैसे खान संबंधी अधिकार शुल्क एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब देता है तो उसकी गणना कैसे करता है। गणना कैसे करता है, अधिकार शुल्क की गणना उत्पादन की प्रति इकाई, यानी जितना उत्पादन हुआ उसकी प्रति इकाई पर प्राप्त प्रति टन, यानी जितना उत्पादन हुआ है उसके प्रति टन पर एक निश्चित दर से की जाती है। यानी
जो उत्पादन हुआ है कितना हुआ है उसकी एक दर होती है, उसी दर पे क्या होता है, खान संबंधी जो अधिकार शुल्क होता है उसकी गणना की जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे इसकी गणना की जाती है। सबसे पहले हम लोग एक सवाल लेते हैं, सवाल को जानते हैं कि कैसे इसको हमको सवाल को हल करना है। तो एक क्वेश्चन है, लघु कार की वसूली प्रथम कुछ वर्षों में, यानी जो लघु कार की रिक्रूटमेंट है वो क्या कर रहा है, प्रथम कुछ वर्षों में क्या कर रहा है, वसूली करना है। ठीक है, उसी के बारे में सवाल है, उसी को जानेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है 1 अप्रैल 2007 को एक कंपनी ने एक कोयले की खान पट्टे पे ली, यानी एक कोई कंपनी, एक सवाल है ये, कोई एक कंपनी है वो क्या कर रहा है 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 2007 को एक कंपनी ने कोयले की खान पट्टे पे, यानी क्या किया, एक कंपनी है वो क्या किया, कोयले की खान पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराया 20,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी जो न्यूनतम फिक्स जो था वो मिनिमम रेंट क्या था, 20,000 रुपया प्रति माह था, तथा अधिकार शुल्क 2 रुपया प्रति टन था। जो प्रति इकाई अभी मतलब बताया हूं, उत्पादन जो क्या होगा प्रति टन में होगा, तो जो रेट होगा वो 2 रुपया प्रति टन निर्धारित किया गया। ठीक है, लघु कार की जो राशि की वसूली होगी वो पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में अपलिखित करना है। जो पट्टे का जो प्रथम 3 वर्षों में क्या करना है, इसको अपलिखित करना है। ठीक है, ठीक, यही मेन टॉपिक है कि हमको जो अपलिखित करना है, जो वसूली करनी है, रिकूपमेंट करना है, वो प्रथम 3 वर्षों में करना है। आगे कह रहा है प्रथम 4 वर्षों का जो उत्पादन कितना है, पहले साल कितना है 6,000 है, दूसरे साल कितना है 10,000 है, तीसरे साल कितना 11,500 है, और चौथे साल कितना है 12,500 है। ठीक है, आगे कह रहा है कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए और खाते तैयार कीजिए, यानी इस सवाल के द्वारा हमको क्या करना है, कंपनी की आवश्यक पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करनी है और खाते तैयार करने। उसके पहले सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक टेबल। ठीक है, उसको टेबल को पहले हम लोग जान जाए कि टेबल कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग एनालिटिकल टेबल यानी एनालिसिस टेबल इसको बोलते हैं, जो एक समरी के द्वारा हम तैयार करते हैं। इसका कॉलम कैसे बनता है ये हम लोग जान जाए पहले। इसके कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, एक पेमेंट, यानी 8 कॉलम मुख्यतः होता है। एक जो पेमेंट का भाग होता है वो कि जो लैंडलॉर्ड प्राप्त करता है उसकी कॉलम होती है, लेकिन मुख्यतः इसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में क्या लिखते हैं, ईयर, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो संपत्ति का जो प्रयोग करता है वो कितना आउटपुट किया है इसमें लिखे। जब भी अभी मैं बताया हूं कि उसका पहले साल कितना उत्पादन था 6,000 था, दूसरे साल 11,000 था, तीसरे 11,500 था, चौथे साल कितना था 12,500 था, तो इसी में आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मिनिमम रेंट, यानी जो मिनिमम रेंट क्या है, जो 20,000 रुपया प्रति वर्ष पा रहा था वो इसमें आएगा। ठीक है, आगे क्या है, तो इसके बाद क्या है, रॉयल्टी, यानी अब रॉयल्टी कैसे गणना की जाती है। तो रॉयल्टी गणना करने के लिए आपको मैं बता दूं, इसका फार्मूला होता है क्या, आउटपुट इंटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। ये इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, आगे हम बताएंगे कैसे होगा। उसके बाद क्या है, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं वास्तव में शॉर्ट वर्किंग क्या है, यानी जिस वर्ष लघु कार कम, यानी जिस वर्ष उत्पादन में कमी आती है उसे ही शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, फिर अभी मैं बताऊंगा क्या कैसे होता है। उसके बाद क्या है, सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है, जिस अधिकार शुल्क अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लोग सरप्लस कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। उसके बाद क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट। शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट यानी कितनी वसूली हो गई है, कितने वर्षों का जो अधिकार उसको, क्या संपत्ति के जो प्रयोग करता है उसको कितना अधिकार, क्या साल के लिए अधिकार होता है, इसमें लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अनरिकूपमेंट। शॉर्ट वर्किंग अनरिकूपमेंट यानी जो शॉर्ट वर्किंग बच गया है, कितना काम बच गया, कितना हानि हुआ है, इसी कॉलम में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद क्या है, पेमेंट। लास्ट में लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करते हैं, इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं। यानी पूरा इसका जो टेबल है, इसका जो समरी है, इसी पे कैलकुलेशन इसका होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद लेजर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए उसको हम सवाल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सवाल है। सबसे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं पहले कैलकुलेशन कर लूं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। ये आपके सामने पूरा सॉल्व सवाल है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान देते हैं कि कितना क्या हुआ था उस सवाल में। पहला सवाल में था क्या था, 1 अप्रैल 2007 को, यानी जो डेट है 1 अप्रैल 2007 है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 20,000 रुपया
क्या है, मिनिमम रेंट। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे MR कितना था 20,000, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद फिर सवाल पे चलते हैं। सवाल पे क्या था, जो रेट था वो क्या, अधिकार शुल्क का जो रेट क्या है वो कितना है, 2 रुपया रेट, कितना था, 2 रुपया प्रति टन, ठीक है, जो रेट है वो कितना है, 2 रुपया प्रति टन, ठीक है, ये था, ये मुझे मिल गया, ठीक। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद जो हमको कैलकुलेशन करना है लघुकार राशि को पट्टे के प्रथम 3 वर्षों में, यानी जो लघुकार आपको शॉर्ट वर्किंग होगा वो कितने वर्षों में अधिकार दे रहा है लैंडलॉर्ड, 3 वर्षों में आप क्या कीजिए, जो भी हानि हुई उसको पूर्ति कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और जो उत्पादन है, पहले साल कितना उत्पादन है, 6,000, ठीक है, यहाँ उत्पादन लिख लीजिए, 6,000 पहले साल है, ठीक है, ठीक है, 6,000 पहले है। और उसके बाद दूसरा कितना है, दूसरा कितना है आपका 10,000, दूसरे साल कितना है 10,000, ठीक है, ये है। तीसरा कितना है, तीसरा कितना है आपका 11,500 और चौथा कितना है 12,500। इसको हम पहले उत्पादन यहां लिख देते हैं, 11,500 ये तीसरा था तीसरे वर्ष में, और चौथे वर्ष में कितना था 12,500। ये मेरा क्या है उत्पादन था। अब इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले मैं कॉलम में बताता ईयर, पहले क्या लिखते हैं ईयर, ईयर में पहला साल हम ले लेते हैं, पहला साल हम ले लेते हैं। उत्पादन कितना हुआ है 6,000, उत्पादन कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ है आपका, समझिएगा आउटपुट कितना हुआ है 6,000, ठीक है, हो गया 6,000 लिख लिए। उसके बाद क्या है रॉयल्टी, रॉयल्टी का फार्मूला अभी मैं बताया हूं कि रॉयल्टी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट इनटू रेट, क्या होता है आउटपुट इनटू रेट। तो आउटपुट आपका कितना है 6,000, ठीक है, और रेट कितना है 2 रुपया प्रति टन, यानी आउटपुट मेरा 6,000 है, रेट मेरा क्या है 2 रुपया है। तो जो रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट कितना है 6,000 और रेट कितना है 2,000, तो यहाँ रॉयल्टी कितनी हो जाएगी 12,000। समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है मिनिमम रेट, अभी मैं लिखा हूं मिनिमम रेट कितना है 20,000 है, तो मिनिमम रेट 20,000 हो गया आपका हर वर्ष। दूसरा क्या है शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है, आपको मैं पिछले क्लास में बताया था, शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। इसको यहाँ पे लिख के समझा देते हैं, क्या होता है MR माइनस रॉयल्टी, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो MR कितना है आपका, MR कितना है, ये मिनिमम रेंट 20,000 है, समझिएगा इस चीज को। मिनिमम रेंट कितना है, ये हमारा सॉरी मिनिमम रेंट 20,000 है, इसका फार्मूला क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है। 20,000 मेरा ये रॉयल्टी मिनिमम रेंट है, और रॉयल्टी कितनी है 12,000, दोनों में से क्या करेंगे, इसमें से इसको हम जब माइनस करेंगे तो मेरा शॉर्ट वर्किंग कितना आ जाएगा 8,000 आएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या है सरप्लस में यहाँ कुछ नहीं जाएगा, इस साल मेरा कोई रिकूपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो लैंडलॉर्ड कितना पेमेंट पाएगा, हमको तो प्रतिवर्ष मिनिमम रेंट देना ही देना है, तो हमको कितना पाना है 20,000 पाना है, तो पेमेंट में क्या करेंगे हम लोग 20,000 दे देंगे, ठीक है। आगे दूसरे साल चलते हैं हम लोग, दूसरे साल आउटपुट कितना है 10,000, आउटपुट कितना है 10,000। इसके बाद रॉयल्टी कैसे होगा, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट क्या है आपका 10,000 है और रेट क्या है 2 रुपया है, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक है, क्लियर है। और मिनिमम रेंट आपको पता ही है, मिनिमम रेंट कितना हमारा 20,000 है, तो मिनिमम रेंट में 20,000 आ जाएगा। हमारा इस साल कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बराबर है, देखिए रॉयल्टी भी बराबर है और मिनिमम रेंट भी बराबर है। अब रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो जो ऐसा करेंगे तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग एंड इस साल कोई घाटा नहीं हुआ है, सरप्लस भी मेरा कुछ नहीं हुआ है, रिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ पे अनरिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है। और पेमेंट पे हमको 20,000 तो देना ही देना है, क्योंकि हमको मिनिमम रेंट प्रतिवर्ष देना ही देना है, तो मिनिमम रेंट हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि दूसरे साल की गणना कैसे करनी है। तीसरे साल आते हैं, तीसरे साल थर्ड ईयर, तीसरे साल क्या होता है उत्पादन कितना है 11,500, उत्पादन कितना है 11,500, ठीक है, अगर है। और उसको रॉयल्टी कितना होगा, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट आपका कितना 11,500 इंटू 2 आपका आ जाएगा कितना 23,000, ठीक है, कितना आ जाएगा 23,000, यानी रॉयल्टी कितनी हो गई 23,000। मिनिमम रेट 20,000 हमारा प्रति वर्ष तो सही है, मिनिमम रेट 20,000। यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुआ, क्यों, शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या होता है मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी, तो यहाँ मिनिमम रेट देखिए क्या है कम है,
रॉयल्टी क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, सरप्लस का फार्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। तो रॉयल्टी आपका कितना है, 23,000 है, और मिनिमम रेट कितना 20,000 है, तो आपका सरप्लस कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम सवाल, पिछले सवाल में जो हम लोग जाने हैं, तो कह रहा है कि जब हमको जो रिकूपमेंट करना है, जो शॉर्टवर्किंग रिकूपमेंट करना है, वो लैंडलॉर्ड जो संपत्ति का स्वामी उनको कहा है, जो आपका घाटा हुआ है उस घाटे को आप प्रथम 3 वर्षों में ही पूरा करना है। तो 3 वर्ष कैसे आएगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, यानी जो ये घाटा हुआ है इन्हीं तीसरे साल जाके आप क्या करिए, इसकी पूर्ति कर लिए, यही अधिकार हमको दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, यही हम इसको घाटा का पूर्ति कर लेते हैं। तो रिकूपमेंट कितना हुआ, आप समझिए, घाटा आपका कितना हुआ, 8,000, समझिएगा घाटा कितना हुआ, 8,000। अब मेरा सरप्लस कितना हुआ, इसी सरप्लस से हम अनरिकूपमेंट जो रिकूपमेंट होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिस वर्ष मेरा जितना सरप्लस हुआ है उसी सरप्लस से क्या करते हैं, हम अपनी घाटा को पूर्ति कर लेते हैं, यही रिकूपमेंट कहता है। तो रिकूपमेंट कितना, शॉर्टवर्किंग कितना पहले साल हुआ 8,000, अब मेरा इस साल फायदा कितना हुआ है 3,000। ठीक है, तो हम 3,000 क्या करें, रिकूपमेंट कर लें, यही मेरा घाटा पूर्ति हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यानी यही मेरा रिकूपमेंट हो जाएगा, यही मेरा घाटा की पूर्ति कर रहा है, इसी साल करना भी है, सवाल कर रहा है। ठीक है, 3,000 मेरा रिकूपमेंट हो गया। अब बताइए 8,000 मेरा घाटा रिकूपमेंट हुआ, घाटा हुआ है, तो इसी साल हमको पूर्ति भी करनी है। तो ये बताइए अनरिकूपमेंट क्या होता है, अनरिकूपमेंट ये होता है कि जिस वर्ष जो घाटा पूर्ति हो जाती है और जो बच जाता है वही क्या कहलाता है, अनरिकूपमेंट कहलाता है। क्या है, अनरिकूपमेंट, यानी लघु अशोधनीय लघु कार, यानी लघु कार की वसूली नहीं हुई। तो लघु कार की वसूली कितना नहीं हो रही है, 5,000 की नहीं हो रही है। क्यों, 8,000 में से 3,000 मेरा फायदा हो गया, निकल गया, लेकिन 5,000 क्या हुआ, बचा हुआ है। इसी घाटे को क्या कहते हैं, अनरिकूपमेंट कहते हैं। यहाँ पेमेंट भी कितना हो जाएगा, 20,000। क्यों, क्योंकि हमने तो फायदा किया है 3,000, लेकिन हमने क्या किया, घाटा की पूर्ति कर लिया 3,000, लेकिन हम पेमेंट अब उनको कितना करेंगे, 20,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा 3 वर्ष के ये सवाल में। ठीक है, आगे का चौथा साल, चौथा साल में आउटपुट कितना है, 12,500, अभी मैं बताया हूं। और फिर उसके बाद क्या होता है, रॉयल्टी, रॉयल्टी का क्या फार्मूला है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट कितना है आपका 12,500 इंटू 2, तो आ जाएगा आपका 25,000, इंटू करेंगे तो 25,000, मिनिमम रेट 20,000 है, 20,000 हम ले लेंगे। अब बताइए शॉर्टवर्किंग क्या क्या फार्मूला होता है, शॉर्टवर्किंग का फार्मूला होता है मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेट यहाँ तो बड़ा है, छोटा है, और रॉयल्टी बड़ा है, यानी फिर क्या हो जाएगा, मेरा सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस बराबर क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 5,000 क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। अभी बताइए इस साल मेरा कोई घाटा नहीं है, रिकूपमेंट कुछ नहीं है, अनरिकूपमेंट कुछ नहीं है, और उनको भुगतान मेरा फायदा हुआ, तो भुगतान तो जो लैंडलॉर्ड वो पूरा मांगेगा ना, जितना रेट से तय हुआ, तो वो 25,000 उसको क्या करेंगे, हम भुगतान कर देंगे। ये पूरा फॉर्मेट हुआ, ये जो एनालिटिकल टेबल जो बना सवाल का, ये रहा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सवाल वास्तव में जो पूछा था, सवाल क्या पूछा था मेरा, कि कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, जर्नल एंट्री कीजिए और खाते बनाइए। तो कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसका इस सवाल का खाता कैसे बनता है, जर्नल एंट्री कैसे होता है। कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इसका जर्नल एंट्री कैसे बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।